नमस्कार मित्रों, माधवी न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम दमदम एयरपोर्ट हिंदी हाई स्कूल एचएस का क्लास 10 का हिंदी करेंगे। पार्ट 5 मॉडल एक्टिविटास अगस्त 2021 का माधवी न्यूज रे द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर का सिलसिला। ऐसा है कि आप भी अपने स्कूल का अगर भेजना चाहे तो 79800044 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क दमदम एयरपोर्ट हिंदी हाई स्कूल का सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 5 अगस्त 2021। पहला निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक नंबर, रे रेदास के अनुसार प्रभु का निवास है जर्रे जर्रे में, केवल धर्म स्थलों में, केवल पुजारियों में, केवल मूर्तियों में। केवल मूर्तियों में, केवल पुजारियों में तो होगा नहीं, केवल धर्म में ये भी नहीं है, तो जर्रे जर्रे में। ठीक है, घट घट। अगला आते हैं, दूसरा है, जैन कब सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता था? पहला ही पेज में है। वर्षा में, बसंत में, गर्मी में, जाड़े में। वर्षा में भी बैठ सकता था, लेकिन जाड़े में लिखा हुआ है सर्दियों में। पहला पेज में आप मिलेगा नीचे की तरफ। 3 नंबर है, पश्चात ज्योतिष में धूमकेतु को कहते हैं तारा, आकाशगंगा, कॉमेट, धुआं। जी, कॉमेट। अगला है कॉमते हैं, वहां लिखा हुआ है। 4 नंबर, आत्मत्राण कविता के हिंदी अनुवादक है। आत्मत्राण कविता के हिंदी अनुवादक हैं महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ ठाकुर। हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 नंबर, हेली का धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ सकता है संवत 2062 में, सन 2052 में, संवत 2050 में, सन 2062 में। अब आपने 2062 तो देखा होगा, सामने का ख्याल नहीं किया तो देख लीजिएगा, या फिर पीछे इस भी दिया होगा। दरअसल ऐसा है कि सन में जब हम 57 साल जोड़ते हैं तो ये आपका विक्रम संवत बनता है। ठीक है, मतलब ये नहीं, यहाँ पर विक्रम संवत सन में 57 साल जोड़ने पर होता है। मंदिरों में आप देखिएगा इस तरह से संवत करके दिया जाता है। खैर, सन 2062 में होगा उत्तर। ठीक है, ये बात सही है। आते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना करता है? उत्तर, कवि अपने करुणामय प्रभु से यह प्रार्थना करता है कि वह विपदा में भय न पाए, दुख को सदा जय कर सके, अपना भार स्वयं वहन कर सके, निर्भय होकर सुख के दिनों में प्रभु को स्मरण रखे, तथा दुख रात्रि में जब सब उसकी वंचना कर दे, तब भी वह तब भी उसे अपने प्रभु पर संशय न हो, यह प्रार्थना करता है। अगले प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न है, रेदास ने अपने प्रभु को किस रूप में माना है? तो रेदास ने अपने प्रभु को स्वामी के रूप में माना है, तो स्वामी में सा दासा। अगला प्रश्न है, कुरमाई हो गई सुनते ही लाना ने क्या किया? उत्तर, लाना ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़े वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा।
तो ये रहा, आगे है। अरे हाँ, आपको तो सिर्फ 3 ही करनी है ना? 3, याद रहे 3। मैं भूल से 4 लिख दिया, वैसे समय नहीं था, 3 ही लिख देते तो हो जाता। खैर, छोटा प्रश्न है। धूमकेतु से डरने की बात क्यों नहीं है? धूमकेतु अन्य ग्रहों की तरह सौरमंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर, इसलिए धूमकेतु से डरने की बात नहीं। तो आपको केवल 3 लिखना है, कोई भी 3 आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को उत्तर दीजिए अधिकतम 60 शब्दों में। 60 शब्दों में ख्याल है शब्दों का, हाँ। 5 कम ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं प्रश्न पढ़कर। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। किस प्रसंग में कहा गया है? प्रसंग है, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने करुणा में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करते हुए बोला गया है, प्रार्थना के संदर्भ में प्रसंग में प्रार्थना से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक के। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो सांत्वना, नहीं सही। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उनका जो भाव है इस बात को कहने में कि दुख ताप से व्यथित चित्त को सांत्वना नहीं देना है तो मत दीजिए, तो इसके पीछे भाव क्या है उसे स्पष्ट करिए, साफ साफ बताइए। उत्तर है, कवि गुरु अपने करुणा में प्रभु से प्रार्थना करते हुए यह चाहते हैं कि प्रभु उनके दुख ताप से व्यथित चित्त को सांत्वना भले न दें, पर वे उन्हें उस लायक बना दे कि वे दुख को सदा जय कर सके। भले कोई कहीं सहायक ना मिले, पर उनका अपना बल पौरुष ना ही ले। ठीक है, ये उत्तर है। अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। अथवा, अब हम समझदारी दिखाएं। देखिए, मैं अथवा करके उत्तर नहीं लिखा हूं, आप लिख लीजिएगा। वैसे भी अ, अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। किससे संदेह नहीं रह गया था? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ व्याख्या कीजिए। ये ठीक है, पहले तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा ये किस पाठ का लिया हुआ है ना? अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो आप उसे संदेह नहीं कर रहा। पेज नंबर भी बताइएगा और पाठ का नाम भी बताइएगा, ये आप पर छोड़ा है। ठीक है, अगर समय मिले तो, ना कोई बात नहीं। 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए अधिकतम 150 से 200 शब्दों में। अब 2 प्रश्न है पर या करके है, मतलब कोई भी एक आप लिख सकते हैं। आत्मद्राण कविता का सारांश लिखिए। चलिए सारांश देख लेते हैं। वैसे दूसरा प्रश्न है, नन्हा सिंह का कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। तो कोई एक लिखने से ही हुआ, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। आत्मतान कविता के मूल भाव देख रहे हैं। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर का है, आत्मत्राण कविता का मूल भाव। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी में अनुवादित प्रस्तुत कविता आत्मत्राण में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कभी कामना करते हैं कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वे अपने प्रभु से चाहते क्या है? पहला, विपदा में भय न पाना। अपने प्रभु से वे इतना भर चाहते हैं कि विपदा उन्हें डरा न सके। केवल इतना हो करुणा में
कभी न विपदा में पाऊं भय। दूसरा, अपना हिम्मत बनाए रखना। अपना हिम्मत बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। तीसरा, अपनी जिम्मेदारियों को आप वहन करना। अपने जिम्मेदारियों को निर्भय वहन करने लायक बना देने की प्रार्थना करते हैं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। चौथा, सुख में भगवान को न भूलना। कभी सुख के दिनों में हर पल भगवान को याद रखना चाहते हैं। नतसिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानो छिन छिन में। और पांचवा, यहाँ जो पांचवा है इसे न लिखकर आप इसे लिख दे, अच्छा रहेगा। भगवान पर संदेह न होना। ठीक है। संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। ऐसी हम्म, अ- अंत में वे प्रार्थना करते हैं कि चाहे दुनिया उन्हें वंचित कर दे मगर फिर भी उनका अपने प्रभु से भरोसा न टूटे। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करो नहीं कुछ संशय। रहने दीजिए, इसी को लिख दीजिएगा, यही ठीक रहेगा। और इसको हटाते हैं। ये जो यहाँ मैं लिखा हूँ इसका अब इसका अर्थ समझ लीजिए। ये अर्थ है, ठीक है। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। संसार में कुल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यही वाला इसके हिंदी अनुवाद है। और आप 5 नंबर ही इसको ही लिख दीजिएगा। तो ये तो पूरा हो गया आपका उत्तर। ठीक है, और एक ही लिखना है तो लिख लीजिएगा, तो ठीक हो जाएगा। नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। चलिए, मार्मिकता की बात हो रहा है, वे नन्हा संगीतकार पे कैसे छोड़ सकते हैं बता। इनका भी उत्तर देखते हैं। वैसे आपको एक लिख लेना है, लिख लीजिएगा। देखिए है कि नहीं? हाँ है। नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता। मार्मिकता क्या है? दिल को छू जाना। ठीक है, आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हेनरिक सेंकेविच द्वारा रचित कहानी नन्हा संगीतकार बड़ी ही मर्मस्पर्शी कहानी है। मरणासन पर पड़ा बालक जब अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली वालिन देगा, आंखें छलछला पड़ती है पाठकों की। कितना करुणामय दृश्य। 12 वर्ष का नन्हा संगीतकार रहा होगा। उसके जीवन का आखिरी वाक्य यही था, बेचारा आजीवन कष्टों से गुजरा। बेचारी माँ मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। अक्सर वह भूख से बिलखता था। वह हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। झुकी दें और पिचके गाल थे। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते कि वह बच्चा ज्यादा दिन नहीं
जी नहीं पाएगा। पर उसे किसी से गिला शिकवा ना था। उसकी अपनी ही एक मदहोश दुनिया थी। वह संगीत से बेइंतहा प्यार कर मोहब्बत करता था। यह मोहब्बत ही उसका जुनून था। हर किस्म की आवाज में उसे संगीत सुनाई देता। हर आवाज वह डूबकर सुनता। वह भेड़ बकरियां चराने जाता या साथियों के साथ जंगल बेर चुनने खाली हाथ ही घर लौटता। और माँ से तुतला कर बोलता, ओ माँ, कैसा खूबसूरत संगीत था, कैसी मधुर तान थी, ला ला। संगीत उसके अंदर छिपी प्रतिभा थी, लेकिन परिवार की माली हालत के कारण वह प्रतिभा कुम्हला जाती है। उसने उस अवस्था में घोड़े के बाल को तार रूप में लेकर काट के फलक से एक सारंगी बना डाली थी, लेकिन कुदरत का मारा उस बदनसीब को बदनसीब को समाज ने भी ना छोड़ा। एक वायलिन पाने की चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले ली। हुआ यूं कि किसी अमीर के बंगले में रखा वायलिन को जब बजाने गया तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर इतना मारा गया कि वो मर गया। अफसोस, वायलिन की चाहत ने उसकी जान ले ली। तो इसी के साथ आपका मॉडल एक्टिविटी टास्क पूरा हुआ। और हाँ, भूलिएगा मत, मैंने पूछा ही, अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए, किस पार्ट का है, पेज नंबर कितना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और आपको भी अपना पेपर चाहिए उत्तर तो 7980044540 पर व्हाट्सएप करे, फोन मत करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।